साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, गुरु चरणों में पहुंचकर गुरु शिष्य के सब वहम भ्रम भुलेखे और अज्ञानता दूर हो गई है। अब समझ आ गई कि हर सुबह वही सूर्य निकलता है और चंद्रमा तारे रात्रि की शोभा बनते हैं। यह सारे ग्रह उपग्रह एक ही मालिक के हुक्म में चल रहे हैं। तो फिर शुभ या अशुभ दिन कोई प्रभु के बनाए हुए नहीं, बल्कि जिस दिन कोई शुभ कार्य हो गया वह हमारे लिए शुभ बन गया, और जिस दिन हमारे या किसी और के लिए दुख सामने आ गया वह दिन अशुभ मान बैठे। रवि पुरुषों ने तो पहले ही फरमाया है, तिथि वारो ना जोगी जाने, रुति माहू ना कोई, जा करता सृष्टि की साजे, आपे जाने सोए। अर्थात प्रभु ने ही सृष्टि को बनाया है। प्रभु के बंदे किसी तिथिवार महीने ऋतु के चक्कर में नहीं पड़ते। उनके लिए तो साई घड़ी सुलखनी सहु नाल बिहावे, अर्थात जो क्षण अपने प्रियतम सदगुरु की याद में व्यतीत हो जाए वही मुबारक है। सदगुरु के चरणों में आकर गुरसिक के हृदय के सभी संशय भ्रांतियाँ दूर हो जाते हैं और सब इसकी दृष्टि सब कुछ स्पष्ट देखने लगती है। सदगुरु शिष्य के हृदय की सभी संशय और भ्रांतियों को दूर कर देता है। 84 लाख योनियों के शरीरों में से गुजरते गुजरते इस जीवात्मा पर जो मायावी परतें चिपकी होती है, सदगुरु ज्ञान के प्रकाश से इन परतों को उतारकर आत्मा को अपने मूल स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करवा देता है। इस तरह आत्मा जो पहले केवल सच्चित थी, अब सच्चित आनंद परमात्मा से मिलकर आनंदित हो उठती है। इस जीव आत्मा से संस्कार रूपी मायावी रंगीन परतें ज्ञान कटार से उतर जाती है और गुरसिक आत्मिक आनंद में विभोर हो जाता है। जिज्ञासु को ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो इस निरंकार का साकार हो। जैसे निरंकार सबसे निकट होता है, वह भी बिना ज्ञान के दिखाई नहीं देता। इसी तरह सद्गुरु भी देखने को एक साधारण गृहस्थी कारोबारी व्यक्ति नजर आता है। इसके बाहरी रूप से इसे कभी भी पहचाना नहीं जा सकता। जैसे कहा भी है, सती गुरु नो शब को वेकदा, जेता जगतु संसार, डीठे मुक्ति ना होवी, जिचरु शब्दी ना करे विचारू। अर्थात जैसे सूर्य की रोशनी में ही देखा जा सकता है, वैसे ही सद्गुरु को सद्गुरु की ज्ञान रोशनी में ही पहचाना जा सकता है। सद्गुरु के दर्शन इसका ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए सद्गुरु के केवल शरीर के दर्शन करने से पार उतारा नहीं। सद्गुरु का सही दर्शन, इसका इशारा वह निरंकार है जो पकड़ना और हृदय में बसाना है। गुरुशिक निरंकार के दर्शन करके ज्ञानवान बन जाता है। पूर्ण सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर उसको मंजिल मिल जाती है। यहाँ टिके रहने के लिए यह कामना, चाहना और प्रार्थना करता है। पूर्ण सद्गुरु सूर्य के भांति गुरुशिक के अज्ञान हृदय में उदय होता है और इसके अज्ञान को समाप्त कर ज्ञान रूपी उजाला स्थापित करता है। सद्गुरु चरणों में आई जीव आत्मा अपने मूल निरंकार से जब जुड़ती है तो अज्ञानतावश हो रहे कर्म कांड अपने आप ही छूट जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में गुरसिक माया और मायापति को पहचानने लगता है। सांसारिक प्राप्तियों की तुच्छता और आध्यात्मिकता प्राप्ति की सर्वोच्चता और जानने योग्य बन जाता है। ज्ञान की रोशनी में वह माया को तुच्छ समझकर त्यागता नहीं, परंतु इसका सही उपयोग करके इसको भक्ति का साधन बना लेता है। जैसे यदि कमरे में अंधेरा हो तो हम कमरे में पड़े सामान, सोफा सेट, कुर्सी, मेज आदि से टकरा कर पीड़ित हो जाते हैं, परंतु यदि उसी अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया जाए तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब हम कमरे में पड़े सामान को पीड़ा देने वाला समझकर बाहर नहीं फेंकते, बल्कि इससे लाभान्वित होते हैं और इन पदार्थों से सुख लेते हैं। इसी प्रकार जब गुरु ज्ञान शिष्य के हृदय में बस जाता है तो वह संसार में रहता हुआ, संसार की धन संपत्ति कमाता हुआ, कार्य व्यवहार करता हुआ आत्मी रोशनी में जीवन गुजारता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, ज्ञान अंजनु गुरी दिया, अभियान अंधेरी विनाशु,
हरि कृपा ते शत भेटिया नानक मनि प्रगाशु। अर्थात जब जीव सद्गुरु के चरणों में आया तो इसके मन में अज्ञानता रूपी अंधेरा था। सद्गुरु ने ज्ञान रूपी रोशनी से इस अंधेरे को दूर कर दिया। जब प्रभु दयालु होता है तब ही पूर्ण सद्गुरु से जिज्ञासु की भेंट होती है। गुरु चरणों में आते ही गुरसिक अपने जीवन की मंजिल पर पहुंचना प्रारंभ कर देता है। ब्रह्म ज्ञान उसके जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान में जीवन जीना उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती है। ऐसे गुरसिक के बारे में ही सहंसा बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, गुरु सिख है ओह पूरे गुरु तो अंग संग रब नू जाने जो, नीवा होके हो में छड़े सच्चा राह पछाणे जो। जैसे जैसे गुरसिक गुरु चरणों में तन मन धन करके समर्पित होता जाता है, उसके जीवन में सब्र, शांति, समदृष्टि, विशालता और सर्वत्र प्रेम प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे सद्गुरु के बारे में ही बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, जब गुरु सिख नाम रंग में रंग जाता है तो इसके ऊपर और कोई संसारिक रंग नहीं चढ़ जा सकता। नाम रूपी रंग में रंगे रहने के लिए इसे सेवा, सुमिरन, सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि माया का प्रभाव ही बहुत प्रबल होता है। कदम कदम पर गुरसिक के रास्ते में माया बाधक बनती है और इससे भक्ति मार्ग से पीछे की ओर अर्थात सांसारिक वासनाओं, तृष्णाओं, इच्छाओं की ओर मोड़ती रहती है। पर गुरु चरणों से जुड़ा गुरसिक इन सभी रुकावटों को पार कर लेता है। यह तभी संभव होता है जब गुरसिक के सिर पर गुरु का साया रहे और गुरसिक केवल अपने सद्गुरु निरंकार को ही जीवन का आधार बनाए। गुरसिक संसार में रहता हुआ भी कमल की भांति निर्लेप रहता है। गुरु चरणों में अंत श्वासों तक टिके रहने के लिए गुरसिक सदा यही प्रार्थना करता है कि उसकी तोड़ तक निभ जाए। यदि कोई जहाज सागर में एक लंबा सफ़र तय करके आए, रास्ते के समुद्री तूफान, भयानक जल के प्राणियों और सागर की लहरों से बचता बचाता तट के नज़दीक पहुंच जाए और खुश हो जाए कि सामने किनारा है, परंतु किनारे से कुछ दूरी पहले ही यदि वह डूब जाता है तो उसके सारे प्रयत्न, सारी प्राप्तियां सफल हो जाती है, क्योंकि जहाज़ तो डूब ही गया। मंझधार में चाहे नहीं, किनारे पर आकर ही सही, डूबने का नुकसान तो उतना ही हुआ, जहाज़ को मंजिल ना मिल पाई। इसी प्रकार गुरसिक भी हर समय अपने सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहने के लिए प्रार्थनाएं करता है। सहंसा बाबा अवतार सिंह जी इसी ओर ध्यान दिलवा रहे हैं कि जो गुरसिक इस सच्चिदानंद से श्वास श्वास जुड़ा रहता है, उसकी अनुभूति में रहता है, उसकी अवस्था का ऐसे वर्णन किया है। गुरसिक गुरु चरणों में आकर अपने कर्तव्यों की पालना करने में कभी कोताही नहीं करता। जैसे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, दुनिया में जितने लड़ाई झगड़े होते हैं वह अधिकार लेने के लिए होते हैं, कर्तव्य की पालना में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। इसी तरह यदि मानव जीवन के हर किरदार में, चाहे वह बेटा का रूप हो, पति पत्नी का, माँ बाप का या किसी अन्य रिश्तेदार का, गुरसिक कर्तव्य निभाता है। समाज में एक सच्चा नागरिक और मानव समाज में एक सच्चा मानव बनकर अपने कर्तव्यों को निभाना ही अमन और शांति को लाने में अपना योगदान देना है। यदि यह कोई अपने अपने कर्तव्यों को समझकर जीवन जिए तो यह दुनिया सचमुच स्वर्ग से कम नहीं रहेगी। गुरसिक जब गुरु चरणों में पहुंचता है तो उसको उतना प्यार, सत्कार व सहारा मिलता है कि उसकी दुनिया ही बदल जाती है। यह सुबह उठता है तो गुरु ध्यान में दिन व्यतीत करता है और हृदय में संतों की संगति, सेवा व गुरु के पावन वचन बसे रहते हैं। रात्रि को सोता है तो
अपने सद्गुरु की अलौकिक तस्वीर मन की आँखों में सामने रखकर गुरु की मूरत मनमाही ध्यान, उसके ध्यान में गुरु प्रेम इस कद्र बस जाता है कि संसारिक व्यापार, नौकरी व अन्य कोई भी व्यवसाय करता हुआ अपने हृदय के अंतःकरण में गुरु और संतों को बसाए रखता है। ऐसे गुरसिकों की मनोदशा को शहंशाह जी बयान करते हुए कहते हैं, गुरु चरणों में आकर गुरसिक की दुनिया अति विशाल हो जाती है। गुरसिकों के प्यार में उसे अपने सद्गुरु के प्रेम की झलक दिखाई देती है। जब संत मिलते हैं तो उसे ऐसे लगता है जैसे गुरु मिल गया। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। गुरुचरण ही गुरसिक का बेगमपुर और स्वर्ग है। यहाँ गम व चिंता उसके निकट नहीं आती। जैसे स्कूल से बच्चे को अध्यापक पुस्तकें, कापियाँ, ड्रेस आदि की एक लंबी लिस्ट पकड़ा देता है और बच्चा उस लिस्ट को तब तक संभालने की जिम्मेदारी निभाता है जब तक कि वह उस लिस्ट को माता पिता के हाथ में थमा नहीं देता। इसी तरह गुरसिक भी सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करके सुरखुरु हो जाता है। आप वह फिर बेगमपुरे में आनंद प्राप्त करता रहता है। उसका विश्वास है कि गुरु समर्थ भी है और दयालु भी, इसलिए वह निश्चिंत बना रहता है। पूर्ण सद्गुरु का दर ही केवल ऐसा होता है जहाँ पर गुरसिक पूजता के नियम को अपनाया जाता है। गुरुमुखों के बच्चे बच्चे का सम्मान किया जाता है। बच्चे बच्चे को संत समझकर नमस्कार व सेवा की जाती है। यह नमस्कार किसी शरीर को नहीं, परंतु जो इस शरीर में गुरु ज्ञान बसा हुआ है, इस ज्योति को ही होती है। गुरसिकों को परस्पर स्नेहपूर्वक रहते देखकर स्वयं गुरु भी प्रसन्न होते हैं कि इन्हें गुरुमत की समझ आ गई है। जैसे माँ को प्रसन्न करने के लिए उसके बच्चे से भी प्रेम करना होता है, इसी प्रकार सद्गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरसिकों से भी प्रेम भरा व्यवहार करना होता है। जो गुरसिक ऐसा जीवन जीते हैं उनकी प्रशंसा स्वयं सद्गुरु करते हैं। प्रमाण के तौर पर 1973 में मसूरी में ऑल इंडिया निरंकारी कॉन्फ्रेंस हुई। देश भर से संत निरंकारी मंडल की जनरल बॉडी के सदस्य वहां पहुंचे। उन सब की उपस्थिति में सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने सेवादल के मुख्य शिक्षक चाचा प्रताप सिंह जी की प्रशंसा करते हुए फरमाया कि चाचा प्रताप सिंह जी हर समय खुशी खुशी संतों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। दिल्ली में कोई भी संत महापुरुष आए, आप उनके काम करके खुश होते हैं और इस प्रकार आने वाले संतों के भी आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। ऐसे गुरसिक ही मानवता के लिए वरदान बनते हैं। सुख देने वाला संत ही देवता कहलाता है। गुरसिक गुरु चरणों के साथ जुड़कर इस विशाल निरंकार की सत्ता के साथ जुड़ा रहता है। गुरु चरणों के साथ जुड़ने का भाव है गुरु के वचनों के साथ जुड़ना, गुरु की शिक्षा को अपनाना। ऐसा गुरसिक केवल फर्जों की पूर्ति के लिए कर्म करता है, अपनी तमन्नाओं, कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। गुरसिक निष्काम कर्म करने योग्य है। कर्म करना उसका स्वभाव है। फल वह खुद निश्चित नहीं करता कि इस कर्म का मुझे यह फल चाहिए, परंतु जो भी फल निरंकार दे उसे हस्त से स्वीकार कर देता है। कर्म करना मानव के हाथ है और कर्म का फल देना निरंकार के हाथ। गुरसिक ने तो अपने आप इस तरह अर्पण किया होता है कि फल उसके मनचाहा हो या न हो, वह उसी के अपनी भलाई देख लेता है। जैसे भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हुए फरमाते हैं, खुदी और इच्छा को अलग अलग रखकर अपनी कामयाबी या सफलता को सम्मान समझते हुए फर्ज को केवल फर्ज समझकर पूरा करना है। सही रूप में फर्जों की पूर्ति ही योग है, यही संन्यास है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।